मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलातु इतहल्ला बसिफातु या बख्त اللي في ظله. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मूसवी प्रोग्राम तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि नाज़रीन आपके इल्म में है कि पीर और बुध के रोज़ मंडे और वेडनेसडे के दिन जो है वो तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर बात होती है और आगा सैयद अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू फरमाते हैं। आज भी जो है वो इसी सिलसिले को मज़ीद एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और हमारा मौजू जो अक़ल और डिप्रेशन के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, मौजू चल रहा था, उसको आज तीसरे मरहले में यानी पार्ट 3 लेकर आपकी खिदमत के में जो है वो हाजिर हैं। और क़बल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू को अक़ल और डिप्रेशन के ऊपर बढ़ाएं आगे, उससे पहले हम जाएंगे उन सवालात की तरफ, क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस आवेज़ा किया जाता है। अभी कुछ ही देर लम्हात के बाद ईमेल एड्रेस आवेज़ा हो जाएगा। जिन लोगों को सवालात करने होते हैं, जो अपनी मसाइल और मुश्किलात जिनसे वो दो चार होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वो इस ईमेल के ऊपर रब्ता करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है वो क़िबला जो है उन ईमेल्स के जवाबात देते हैं, उन लोगों को उनकी खिदमत में वो जवाबात सादिर करते हैं। तो हम सबसे पहले वेलकम करेंगे अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब को। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क़िबला पहले सवालात की तरफ जाते हैं, उसके बाद अपने मौजू अक़ल और डिप्रेशन की तरफ आएंगे। तो पहला सवाल जो किया गया है कि दांतों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा है। अगर मोमिनीन और मुस्लिमीन उससे इस्तिफादा करें तो इंशाअल्लाह कभी भी दांतों की बीमारी या दांतों के दर्द में मुब्तला नहीं होंगे। तिब्बे अहले बैत या तिब्बे अंबिया या तिब्बे वही से दूरी की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दांत साफ करते थे तो जो चीज इस्तेमाल होता था मिसवाक, वो उसे कहते हैं अराक का मिसवाक, यानी वो जो लकड़ी है उसका नाम है अराक, अलिफ रे अलिफ का। और अब वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसी की जो दरख्त की जड़ें लेकर लोग पाकिस्तान में भी काश कर रहे हैं। अलबत्ता जो पाकिस्तानी मिसवाक है अराक का, वो ज्यादा मोटा होता है, प्लास्टिक में बंद आता है और वही फिर मक्के मदीने जाता है, वहां से हाजी लोग खरीदते हैं। लेकिन जो असल अराक है का मिसवाक थोड़ा सा कमजोर ज़ईफ होता है। लेकिन आप तजुर्बा करके देख लें, जितने नाज़रीन सुन रहे हैं, ये बहुत सस्ता कराची में आपको मिल जाएगा। वहीं से फिर वो एक्सपोर्ट होता है, फिर री एक्सपोर्ट हो जाता है सारी दुनिया में, सऊदी अरब से। दुनिया का कोई पेस्ट भी, ये आप तजुर्बा करके देख लें, दुनिया का जितने भी पेस्ट हैं, जितनी रिसर्च हुई है, मगर ये अजमत है इल्म पैगंबर की, ये अजमत है हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, कि दुनिया का कोई पेस्ट जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये हर इंसान तजुर्बा कर सकता है कि आपके दांतों से अगर खून बह रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, दांतों से अगर बदबू हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी, अगर मसूड़े कमजोर हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वाक़अन सुन्नत पैगंबर का फायदा आप उठा सकते हैं और इसको उसी तरीके से प्लास्टिक में बंद करके रखें। एक खुश्क मिलता है, उसमें जाहिर है कि खुश्क जो होता है बिल्कुल खुश्क हो जाए तो वो
साफ करने में वो मजा नहीं आता, लेकिन वो तरोताजा, या उसको पानी में रख दें ताकि वो तरोताजा रहे, तो उसका बहुत मजा है। शदीद दर्द लोग मुब्तला होते हैं, लेकिन जब इसे इस्तेमाल करते हैं उनका दर्द खत्म हो जाता है। बस ये कोशिश किया करें कि क्योंकि सुन्नत पैगंबर है, बिस्मिल्लाह करके और प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलवात पढ़कर आप इस्तेमाल करें। आप देखिए फिर आपके दांतों के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अलबत्ता जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद की है वो है खिलाल। खिलाल करना बहुत जरूरी है। जो अक्सर लोग दांत साफ करते हैं मगर खिलाल नहीं करते, और कभी उनके मुंह से शदीद बदबू आती है। और अब देखिए, बदबू अगर मुंह से आए तो ये उलमा फरमाते हैं आप गुनाह कर रहे हैं, दो गुनाह कर रहे हैं। एक तो अपनी शख्सियत को खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी शख्सियतों लोग वो खिलाल नहीं करते, दांत तो साफ करते हैं, तो जब बात करते हैं तो उनके मुंह से बदबू आती है, यानी आपकी शख्सियत खराब होती है, पर्सनैलिटी खराब होती है। लोग कहेंगे यार ये इतना बड़ा आदमी है, इसके मुंह से बदबू आ रही है। और दूसरा गुनाह ये कर रहे हैं कि दूसरे मोमिन को आप तकलीफ दे रहे हैं। जाहिर है कि वो बेचारा तो अभी शर्म के मारे शायद आपको कुछ न कहे और जरूरी बात करनी है, तो जब वो आपकी वो बदबू से नाक से टकराती है उससे तकलीफ होती है। तो दो गुनाह होते हैं। तो दांतों का साफ करना बहुत ज्यादा अहम है। बहरहाल यूरोप में तो अक्सर लोग हर 6 महीने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, लेकिन ये अराक का जो मिसवाक है हुजूर पाक की सुन्नत है। इंशाल्लाह ये घरों में रखें और बच्चों को भी आदत दें तो आपके दांत सेहतमंद रखें। जी हाँ सही। अच्छा क़िबला, इससे जुड़ा हुआ एक मसला और है कि मसूड़ों से बाज़ लोगों के खून आता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें गैप पैदा हो जाता है। डॉक्टर हजरात जो है वो उसमें जो है वो उसमें सर्जरी का उनको मशवरा देते हैं। तो उससे किस तरह से बचा जाए? जो लोग सर्जरी से बचना चाह रहे होते हैं कि मसूड़े मजबूत हो जाएं, उसमें गैप भी ख़त्म हो जाए और खून आना भी बंद हो जाए। जी हाँ, देखिए अगर मसलन रूटिंग का मसला होता है, डेंटिस्ट आजाद करते हैं, एक लंबा प्रोसीजर है। तिब्बे इस्लामी में इसका एक दूसरा हल है, यानी अगर बीमारी ज्यादा हो जाए तो तिब्बे अहले बैत में एक दवाई दी जाती है। उसमें अलबत्ता ये अराक का मंजन भी होता है और 2, 4, 5 चीजें और भी बनाई जाती हैं। और उसके अलावा तिब्बे अहले बैत में कुछ ड्रॉप्स भी हैं और इस तरह से 2-3 चीजें और हैं जिससे ये प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। खून का रुकना तो इसी अराक के जो है मिसवाक से आपका खून तो रुक जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक दवाई मंजन के तौर पर वो इस्तेमाल होती है। और अगर ऑपरेशन या बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि रूट कैनाल और इस तरह की चीजें जिसमें वो तकलीफ दह अमर होता है लंबा चौड़ा, तो उससे भी बचने के लिए तिब्बे अहले बैत में कुछ ड्रॉप्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह उससे ट्राई करें तो बड़े प्रॉब्लम्स भी आपको उनसे भी आप बच सकते हैं इंशाल्लाह।